आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे कंटिन्यू कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो भी कर लेते हैं। कहता है फर्म रिक्वायर्ड 50 आइटम एवरी डे फॉर मशीन, मतलब कुछ भी यूनिट होगा 50 हर दिन चाहिए। फिक्स कॉस्ट 50 पर ऑर्डर, और एक ऑर्डर पे हमें 50 रुपए भी लग जाएंगे। प्लेसिंग एन ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 0.2 पर डे, एक दिन का 0.2 लग जाएगा। द लीड पीरियड 32 डेज, यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड री ऑर्डर लेवल। रीड पीरियड दे दिया आपका, मैक्सिमम यूसेज ले लोगे, इंटू मैक्सिमम करोगे, इजीली आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर एनुअल डिमांड ए निकालें, ए क्या होगा 50 आइटम। अब मुद्दे की बात है साल कितने का मानते हैं, क्योंकि कई बार साल ना 360 का माना जाता है, कई बार 365 का माना जाता है। तो मैं 365 मान लेता हूं, और इसके लिए नोट देना पड़ेगा, वी अज्यूम दैट के इन द ईयर हमारे पास 365 डेज हैं। ये आपको अजम्पशन देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो 50 कितने, तो ये आगे भैया 18,250 एनुअल डिमांड जो यूनिट आ गया। अब कैरिंग कॉस्ट क्या कहता है हमारा, पर डे कितना है 0.02 इनटू में, अब हमारा पर डे है और कितने दिन लगेंगे हमारे 307.3। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखा है, पर ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर जितनी बार करेंगे 50 रुपए लग जाएंगे, बात खत्म। ईओ क्यू 2 इंटू में 18,250 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 7.3 का अंडर रूट। ये आ गया हमारा 500 यूनिट। देखो क्वेश्चन ये हमारा आ गया 500 यूनिट, ठीक है। अब कहता है कि भैया हमारा जो डेज है ना वो कितना है हमारा 32। तो अगर हम बात करें यूसेज का, तो मैक्सिमम यूसेज हमारा यही निकला है। क्या है हमारा रीऑर्डर, क्या निकाला था रीऑर्डर लेवल, ROL होता है मैक्सिमम इनटू, तो भैया मैक्सिमम यूज मैक्सिमम टाइम नहीं दे रहा, तो ऐसे सिचुएशन में इसको ले लो EOQ इनटू में टाइम। ये न्यू फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो 500 इंटू में 32, 1600, 16,000। एक मिनट, 32 है हमारा, 50 है ना, नहीं नहीं नहीं, यूनिट दे रखा है ना, एक दिन का मैक्सिमम यूज ले लो ना आप। 50 इंटू में 32, ये डे ले लो, 1600, ठीक है 1600 हो गया। चलिए एक और सवाल, पंपकिन, इसको मैं अलग से कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से कराऊंगा। ग्लव्स वगैरह है इसके अंदर, इन्वेंट्री है, और हमें मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। क्वेश्चन में कहता है कि भैया 75,000 ग्लव्स पर ईयर हम बनाते हैं, फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्ट 5 टू पर मंथ। द ग्लव्स कॉस्ट 1 पर 5 per unit bought into quantity and the carrying cost is 20% of inventory and the annual the cost placing process the delivery 18 रुपए take 45 days। हाँ इसे हम अलग से करेंगे क्योंकि इसमें 3 अलग अलग पॉइंट है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे अलग से ही। इसको आ जाइए, इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, याद होगा आपको। तो यहां पे लेस देन है तो कितना मान लो, 400, 500, 1000, 2000 और 3000। द एनुअल रिक्वायरमेंट हमारा कितने का है 5000, जनरली हमारा 5000 रिक्वायरमेंट है। द डिलीवरी कॉस्ट कितने दे रखे हैं, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया,
होल्डिंग कॉस्ट कितने दे रखे? 20% ऑफ इन्वेंट्री, जो भी परसेंटेज होगा उसका। द परचेज डिटरमाइन यू आर कंसिडर द फॉलोइंग परचेज ऑप्शन, एडवाइज द अमंग टू बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कौन सा हमारा सबसे बेस्ट रहेगा और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका आगे बताता है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म जो हम पहले बना रहे थे वो टेबलर फॉर्म ही था। द परचेज क्वांटिटी ऑप्शन 400 टन, 500 टन, 1000 टन, इसने बता भी दिया। देखो आपको जो परचेज क्वांटिटी लेके चलना है 400 पे, 500 पे, 1000 पे, तो हम भी ले रहे थे 400, 500, 1000 और 2000 और 3000। ये लाइन बड़े अच्छे काम करी, इन्होंने बता दिया। आइए मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट लेके चलूंगा, आप क्या करिएगा कैलकुलेशन बताते जाइएगा, मैं कैलकुलेशन लिख दूंगा यहां बस, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। ये प्राइस लिख लेता हूं या क्वांटिटी लिख लेता हूं, इसके साइड में प्राइस लिख लेता हूं, है ना, इसके साइड में अमाउंट, इसके साइड में ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके साइड में कैरिंग कॉस्ट और लास्ट में टोटल कॉस्ट। तो भैया हमें जो क्वांटिटी की बात करें तो कितने कितने करने हैं? 500, 1000, 2000, 3000। रेट बता दो। 1400, 1380, 1360, 1340, 1320। अब भैया हमें परचेज कॉस्ट बताना है आपको, तो 5000 यूनिट खरीदेंगे इनटू में 1400, तो कितने हो जाते हैं? क्योंकि टोटल एनुअल डिमांड 5000 है, आप फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए। 5000 इंटू में 14, 70 लाख। ऐसे इसका बताइए, डायरेक्ट बताते जाइए कैसे। मैं लिख देता हूँ 5000, 1380, 69 लाख। 5000 इंटू में 1360 कितने? 68 लाख। इसके बाद 5000 इंटू में 1340 कितने हैं? 67 लाख। फिर 5000 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा था हमें 1200, तो 5000, 15000। ऐसे यहाँ कैसे निकालेंगे? 5000, अब डिवाइड कितना करेंगे? 500 इंटू 1200 कितने? 12000। अगले में क्या करेंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1200, 6000। ऐसे क्या करेंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू में 1200, 3000। ऐसे क्या करेंगे? 5000 इंटू में 3000 इंटू में 1200 कितने आ गए? 2000। कैरिंग कॉस्ट भैया 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 20% ऑफ 1400, तो 1400 का 20% 280 कितने आ गए? 56,000। ऐसे ही आ जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1380 का 20% 276 कितने आ गए? ऐसे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 1360 का 20% 272 कितने आए इसका? ऐसे ही आ जाएगा हमारा 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1340 इंटू में 20% 268। इसका कितना आया? 126। अगले का भी निकाल, 268। ऐसे ही आ जाएगा हमारा 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1320 का 20% 264 कितने आ गए? 26 बट
3,96,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब टोटल कर दो इनका, 70, 56,000, 70,71,000। 69, 69, 81, 69, 32, 69, 71, ठीक है। सबसे कम कहाँ? ये 93 भैया, सबसे बढ़िया ये है। ठीक है, अब बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर ईओ क्यू भी निकाल दो। तो ईओ क्यू कैसे निकालेंगे? 2 में 5,000, इंटू में 1,200, डिवाइडेड बाय, हम लेते हैं सबसे लास्ट वाला, जो कि हमारा था 3,000 से ऊपर, यानी 1,320 का 20% यानी 264, अंडर रूट कर दो। 2 इंटू में 5,000, ये आ जाएगा लगभग 674। ठीक है, अलग आ रहा है क्यों? 5,000 इंटू 2 इंटू 1,200 डिवाइड 264 और अंडर रूट 213। अरे 213 आएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? ठीक है,